वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश सिंह और आपका स्वागत है क्रिएटिव हैंड एंड क्राफ्ट चैनल में। तो चलो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। हमने पिछले सेशन में मैंने बताया था आपको 7 रूल्स के बारे में आपसे बात करूँगा। तो आज हम वही टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे ये जानना ज़रूरी है कि आपको ड्राइंग करना पसंद है या नहीं पसंद है। अगर आपको पसंद होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताना कि आपको ड्राइंग करना पसंद है और आपको प्रैक्टिस करना भी अच्छा लगता है। देखो, सबसे पहले तो होता है आपको प्रैक्टिस करना होगी। तो आप पहले प्रैक्टिस करो और डेली स्केचिंग करो। और डेली स्केचिंग करने से क्या होता है कि आपका हाथ का ना फ्लो होता है, वो रिदम पकड़ता है। तो मैं यही एलिमेंट्स के अंदर उस टॉपिक की भी बात करूँगा कि इसके अंदर क्या क्या बातें आती हैं। आप डेली इन बातों पे ख्याल रखिए, बाहर जाइए, आउटडोर कीजिए। बारिश का मौसम है, आपको पेड़ पत्ते बहुत से अच्छे मिल जाएंगे, वाटर फ्लो अच्छे से मिलेगा देखने के लिए। और आप कैरी कीजिए पेंसिल, स्केचिंग पैड और छोटा एक बोर्ड कैरी कर लीजिए स्केचिंग करने के लिए। कहीं भी आपको टाइम मिले, मन करे तो जस्ट बैठ जाइए और स्केचिंग कीजिए और ऑब्ज़र्व कीजिए कि पेज के अंदर हमें स्केच क्या करना है, उसके अंदर हमें कौन से एलिमेंट्स को लेना है और कौन से छोड़ देना है, उसका प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको उसके अंदर रिदम मिलेगा, एक फ्लो आएगा और आपकी सोचने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। आप सोचोगे और अच्छे से कि किस तरह से मुझे स्केचिंग करनी है। तो ये बातें आप रेगुलरली डेली रूटीन पे कीजिए। तो चलते हैं हमारे आर्ट बोर्ड की तरफ। मैं आपको वो 7 रूल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला पार्ट, बैलेंस। तो बैलेंस किस तरह से होता है, हर चीज़ के अंदर बैलेंस होता है। जैसे सब्जी लेने जाते हैं तब भी वो बैलेंस करके नाप तोल के देता है, तो उसके अंदर एक बैलेंस होता है। तो ये बैलेंस होता है, ना कि ये बैलेंस होता है। तो यहाँ पे अगर एक राउंड लगा दिया तो ये अनबैलेंस हो गया। जैसे तराजू कांटे के अंदर होता है बैलेंस, इस तरह से। फर्स्ट एलिमेंट होता है आपका बैलेंस। प्रोपोर्शन, कोई भी चीज़ ले लो आप, उसका प्रोपोर्शन होता है, उसका बैलेंस होता है। कोई भी एक एलिमेंट अगर ले लिया, सीधी अगर लाइन खींची हमने तो लाइन स्टेबल अगर होगी तो वो बैलेंस है। सीधी लाइन है तो वो बैलेंस है, अगर टेढ़ी है तो वो अनबैलेंस है। तो हर चीज़ के अंदर एक बैलेंस होता है। पहला एलिमेंट होता है बैलेंस। देन सेकंड होता है आपका कंट्रास्ट। कंट्रास्ट किस तरह से होता है, एक एलिमेंट अगर हमने लिया वो खाली है और एक एलिमेंट जो लिया हमने उसके अंदर फिलअप है कलर, तो ये हमारा कंट्रास्ट हो गया। जैसे कलर होते अपोजिट कलर होता है, हर कलर का जो अपोजिट कलर होता है वो कंट्रास्ट हो जाता है। थर्ड है वो है मूवमेंट। तो मूवमेंट किस तरह से होती है हमारी, जैसे एक राउंड है, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पांचवा राउंड, ऐसे राउंड्स निकाले तो इसके अंदर का जो फ्लो है, ये जो मूवमेंट है, ये रिदम आना चाहिए। अगर हमने राउंड्स ऐसे वाले निकाले तो उसके अंदर रिदम आएगा, मूवमेंट आएगी नहीं आएगी उसके अंदर मूवमेंट। तो मूवमेंट हर चीज़ के अंदर दिखाना हमें ज़रूरी होता है, तो वो होती है मूवमेंट। जैसे कि ये हो गई आपकी मूवमेंट। और चौथा जो है, फोर्थ नंबर का, वो होता है आपका रिदम। तो ज़्यादातर रिदम हम किस तरह से लाते हैं, ये होता है रिदम। एक जो लाइन खींची है हमने, उसका फ्लो कैसे जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर की चीज़ें हमें देख के पता चलती है। अगर इस तरह से होगा तो वो रिदम में नहीं आएगा। ये होता है रिदम लाइंस का। और पांचवा जो है वो है आपका पैटर्न। जैसे माचिस है आपकी, उसके बाद मंदिर के ऊपर जो अलग अलग डिज़ाइंस होती है,
तो हर डिज़ाइन का एक पैटर्न होता है। जैसे ये आपका पैटर्न है, तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर आपको रिदम भी मिलेगा, मूवमेंट भी मिलेगी, बैलेंस भी मिलेगा। सिर्फ एक कॉन्ट्रास्ट नहीं है इसके अंदर। जब आप कलर करोगे तब कॉन्ट्रास्ट इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर आपको मूवमेंट भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो ये होता है पैटर्न। इस तरह से मैंने आपको रैंडमली दिखाने के लिए ये पैटर्न बनाया है। आप कोई भी पैटर्न ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये होता है पैटर्न। फिर होता है यूनिटी। तो यूनिटी किस तरह से होती है? जब भी आप आउटडोर के लिए जाओगे बाहर, तो उसके अंदर एक यूनिटी दिखाई देती है। जहाँ भी आप देखोगे वहाँ पे यूनिटी होती है। बट वो यूनिटी कैसे होती है आपको वो चीज़ समझनी होगी पहले। जैसे ये आपका वाटर हो गया, वाटर के बाद में यहाँ पे कुछ हल्की सी चोटी वगैरह है, कोई पहाड़ है, उसके पास में पेड़ है ऐसे। तो ये पेड़ और ये वाटर यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये सन है, हम ज़्यादातर सन थोड़ा पानी के अंदर डूब रहा है इस तरह से भी दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ अलग अलग टाइप के पैटर्न्स बना के वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दिखाते हैं। जैसे पत्थर हो गया, ऐसी कोई चीज़ें हो गई, वो हम दिखाते रहते हैं हर चीज़ के अंदर। यहाँ पे ह्यूमन बैठा है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये होते यूनिटी, एक दूसरे से जुड़ा होना। ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, पानी इससे जुड़ा है, चोटी से जुड़ा है। तो ये होता है आपका यूनिटी। तो आपको ये जो 6 नंबर का एलिमेंट है इसके अंदर ये सारी चीज़ इंक्लूड हो जाती है। तो आपको ये बातों का ख्याल रखना है, ये एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं। और देन 7 जो होता है वो होता है रिपीटेशन। कोई भी एक पैटर्न होता है, उसका रिपीटेशन जो होता है वो ज़रूरी होता है हर एक चीज़ के अंदर। जैसे इसके अंदर रिपीटेशन है, पैटर्न के अंदर एक ही पैटर्न का रिपीटेशन बार बार हुआ है। तो ये रिपीटेशन आपको सीखना है। रिपीटेशन के अंदर आप बैलेंस भी कर सकते हो, रिदम भी ले सकते हो। ये सारे एलिमेंट्स जो है ये सारे एलिमेंट्स जो है वो आपके रिपीटेशन के अंदर आ सकते हैं। कैसे, देखो मैं भी दिखाता हूँ आपको। मैं एक सिर्फ बॉक्स ले रहा हूँ और बॉक्स से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये बॉक्स ले लिया मैंने, इसके अंदर ये आ गई आपकी यूनिटी। फिर इसके अंदर हम ले गए रिदम। ये हो गया रिदम। ये रिपीटेशन भी हो गया, रिदम भी हो गया और इसकी मूवमेंट भी हो गई। तो ये बातों का आपको ख्याल रखना है। ये चीज़ें, ये एलिमेंट्स आप याद रखो और इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से घर पे। तो आपका काम बहुत ही आसान होते जाएगा। और सेकंड पार्ट ये है इसका कि आप जाके स्केचिंग कर लोगे, सब कुछ करोगे, बट जो देख रहे हो आप उसको ऑब्ज़र्व नहीं करोगे तो नहीं काम बन पाएगा आपका। तो आपका काम बनाने के लिए आपको लाइव बाहर निकलना होगा, ऑब्ज़र्व करना होगा कि बैलेंस कैसा है, रिदम कैसा है, हर चीज़ को ठीक से देखना है, आपको जानना है उसको। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि रिदम क्या होता है, बैलेंस क्या होता है, रिपीटेशन क्या होता है।
बाहर घूमो, आउटडोर करो, स्केचिंग करो। स्केचिंग में आपको क्या करना है, ज़्यादातर ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन के स्केचेस करना है आपको, आप पेड़ पत्तों के भी स्केचेस कर सकते हो, पत्थर है उसके भी स्केचेस कर सकते हो। पत्थर का स्केच जब आप करोगे तब आपको डार्क, मिडल, लाइट, इन बातों का भी मतलब ऑब्जर्वेशन आपका बढ़ेगा इस बात के अंदर, पत्थर के ऊपर टोन कैसा है, किस तरह से है। फिर उसके बाद होता है छोटा सा एक पत्थर होता है हल्का सा उसके पास में आया हुआ, फिर और एक पत्थर होता है ऐसे, ये पहाड़ की चोटी के ऊपर लगे होते हैं, थोड़ा सा घास फूस होता है उसके पास में, इस तरह से। और ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं इस चैनल के अंदर स्टार्ट से लेके एंड तक जितने भी सब्जेक्ट होते हैं पेंटिंग से रिलेटेड, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ इसके अंदर, तो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी बातें और डिज़ाइंस, ड्राइंग्स नहीं मिलने वाली है। आपको बेसिक से मैं दिखाऊंगा, उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हाई लेवल पे जाएंगे, तब आपको वैराइटीज़ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बट हमें शुरुआत तो बेसिक से ही करना होती है, बेसिक आपको पक्का करना पड़ेगा। जब तक आप बेसिक नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बेसिक आपके लिए ज़रूरी है, बेसिक की प्रैक्टिस कीजिए पहले, देन उसके बाद आगे बढ़ो। पहले हम क्या सोचते हैं कि हाँ मैं एक पोर्ट्रेट बना लूँगा, बहुत ही बढ़िया पोर्ट्रेट बना लूँगा, बट हमें उसके अंदर का टोन नहीं पता था, डार्क मिडल लाइट कहाँ पे है, कट्स कैसे हैं, स्ट्रक्चर के कट्स कैसे है, एनाटॉमी कैसी है उसकी, वो बातें हमें पता नहीं होती और हम सीधे पोर्ट्रेट निकालने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। जब तक आपको उसका एनाटॉमी जेस्चर ही नहीं पता होगा तो आप पोर्ट्रेट कैसे करोगे। वो बातें पहले ज़रूरी है, वो आपको सीखनी है पहले, उसके बाद आप आगे बढ़ो। मेरा तो मानना यही है कि बेसिक से स्टार्टिंग करो, देन उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ। आप आगे बढ़ोगे स्टेप बाय स्टेप से तो आपको रिज़ल्ट 100% मिलना ही है। तो यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, देन अगले सेशन में कुछ और नया सीखेंगे। बाय बाय। ओके तो दोस्तों, मैंने आपको जो अभी 7 रूल्स बताए हैं उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और समझिए कि ये क्या होते हैं। डेली रूटीन पे स्केचिंग वगैरह कीजिए आप, और फॉलो कीजिए मुझे, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी ऑन कर दीजिए। तो इस तरह से मेरे हर वीडियो, हर सेशन आपको मिलते रहेगा अच्छे से, और आपका प्यार इस तरह से बनाए रखिए। थैंक यू, बाय बाय।